करेंगे। और वैसे भी अभी तो सुहैना भाभी के घर में सांस लेना मुश्किल हुआ। चले जाओ यहाँ से, और उस वक्त वापस आना जब तुम्हारा भाई इस कमीनगी से बाज आ जाए। तुम्हें इतनी आसानी से मौत भी नहीं आएगी क्योंकि तुम कातिल हो। इंसान के दिल में मोहब्बत की रोशनी हो तो वो आंखों में चमक बनकर उतरती है। तुमने हमारी सोच की बुलंदी से बस्ती में छलांग लगाई है। वो तुम्हारे दोस्त शहरियार की खातिर हमारा ऑफिस छोड़कर जा चुकी है। एक बार अपने नसीब के पत्थर से अपना सर जरूर टकराऊंगा। मिसाल को अपने हिस्से का जहर पीना होगा। पता क्या किया तेरे वकार ने मेरे साथ? हाँ? इतना बड़ा ना, नहीं इतना बड़ा पत्थर लेकर उसने मुझे मारा है। मैं मर जाऊं, पत्थर मारा। हेलो अम्मी, अम्मी जी मैं अहमद। मैं आईनों पर एतबार नहीं करता दादी, हम सब उल्टे होते हैं। हमेशा वो दिखाई देता है जो नहीं होता। तो रिश्ते भी तो ऐसे ही होते हैं, पिघले हुए मोम की तरह। तो आप अपने आप को खोया हुआ समझते हैं अब तक। जो दूसरों को ढूंढने निकला हो वो खुद ही को तलाश कर रहा होता है। मेरी भी शायद यही कहानी। वकार के बाप का फोन आ रहा। पर वकार का अब्बा तो उसके बचपन में नहीं मर गया था? सिद्ध है वो। इल्म इल्म तो सिर्फ इनकार सिखाता है, सिर्फ इनकार सिखाता है। बड़ी गलती हो गई मुझसे, बड़ी गलती हो गई। हो सकता है दादी मजाक कर रही हो ना, पर वो मुझसे मजाक क्यों करेगी? इसका मतलब तो ये हुआ कि वकार के अब्बा जिंदा हैं। पर दादी ने ये बात वकार से क्यों छुपाई है? ये तो बड़ी ज्यादती है। पर हो सकता है उनकी कोई जाती बात हो। मैं वकार को जरूर बताऊंगी।
इंसान को उसकी तमाम चीजें मिलनी चाहिए। दादी, और ममदीन के 2 बेटे हैं ना, वो दोनों पढ़ लिख के बाहर चले गए पाकिस्तान से। अच्छा, तो तू भी जाएगा हैं? हाँ दादी, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि पाकिस्तान से कहीं बाहर जाऊं। गई कौन गई दादी? की हो गया? मैं मर गई दादी, मैं मर गई। मैं मर जा की होया? हाय हाय हाय, अब मर गई कुड़ी, मर गई। मैं मर गई दादी। मर जा, मर जा, मर जा। आप कहीं जा रहे हैं? To the land of my memories. I didn't understand that. समझी नहीं मैं बिल्कुल भी कुछ। आशी बेगम, मैं वो सफर मुकम्मल करने जा रहा हूं जो मैंने अधूरा छोड़ दिया था। कहते हैं जो सफर अधूरे छोड़ दिए जाएं वहां पैरों के निशान परिंदों की तरह शोर मचाते हैं, न खुद सोती न दूसरे मुसाफिर को सोने देती। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ के सफर को अधूरा छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, हाँ हाँ, और दरख्त पर चढ़ तू। किसने कहा था तुम्हें आम तोड़ने को? हाँ तो मैं कोई जान के गिरी हूँ। अब पड़ी रहे तू अस्पताल में, पागल। दादी, मैं जा रहा हूं, सुबह आऊंगा। मेरे लिए आम लेकर आई। दादी, तूने से बता दिया? खोई हुई चीजों का उसे क्या बताऊंगी है। इंसान को तो सारा सफर अधूरा लगने लगता है। पर दादी, वो उसका बाप है। लोग मर जाते हैं, उनके मातम खत्म नहीं होते। इधर तो वो जिंदा है। मरे हुए पे तो सब्र भी आ जाता है, शनाख्ती है। जिंदगी का मातम कभी खत्म नहीं होता। मुझसे पूछ, मैं बरसों से ये मातम कर रही हूँ। रोती थी ना, तो भी लोगों से छुप छुप के। चीखती थी तो मुंह पर हाथ रख कर। कभी कोई आंसू या आवाज अंदर से बाहर नहीं आने दी। बाप बड़ा साया होता है, दूर से ही, पर इंसान को इतना सुकून तो होता है कि वो है। आयती है, जब सर पर धूप पड़ती है तो सिर्फ साए का सोच लेने से धूप नहीं खत्म होती। इसके लिए साए का होना बड़ा जरूरी है। पर वो साईं काले चोले वाला पता क्या कहता है? कहता है कि जो छांव होती है ना, वो दरख्त में नहीं होती, वो इंसान के अंदर होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वकार के दिल में छांव का एहसास ही नहीं है। सफर उन रास्तों पर किया जाता है जिनके दूसरे सिरे पर कोई मंजिल हो। बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि जिंदगी का एक तवील अरसा गुजारने के बाद हमको एहसास होता है कि ये सारा वक्त सिर्फ एक कदम था, सिर्फ एक कदम। अब ये कदम भी अगर गलत सिमत में चला जाए तो फिर हाथ में भिजे हुए वक्त का कोई जवाज नहीं रह जाता। जवाज वक्त नहीं होता अहमद कमाल, जवाज लोग होते हैं। All those people who are around you. और वो सारे लोग आपके लिए महीने होते हैं, साल होते हैं, सदियां होते हैं। और वही कुछ लम्हे होते हैं। लम्हे अगर ठहर जाएं
तो शायद इस जमीन के पूरे वक्त से भी ज्यादा लंबे होते हैं। और अगर न ठहरें तो आग झपकने से पहले ही गुजर भी जाती हैं। आपने बताया नहीं कि आप रिस और कुकी की शादी किन लोगों में कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मैंने आपको बताया था कि वो मेरे दोस्त के बच्चे हैं। What do you mean? वो दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं? हाँ, क्योंकि फल हमेशा उस दरख्त से तोड़ना चाहिए जिसकी मिठास का आपको पता हो। ओह नो अहमद कमाल, ये तो वही हो गया ना, वो जिसे क्या कहते हैं, वटा सटा। I think you know the consequences of this kind of relationship, don't you? इस तरह के रिश्तों के रिजल्ट्स तो पता होंगे ना आपको, फिर भी आप अंजाम का मालूम है तभी तो ये कर रहा हूं। बाज दफा हम अंजाम सिर्फ दूसरों के लिए चुनते हैं और What happened? Ahmad? What? Ahmad, what happened? What happened? एम्बुलेंस प्लीज, एम्बुलेंस। आपको ये दर्द पहले भी कभी हुआ है? जी हुआ तो है डॉक्टर साहब, बट मैं इग्नोर करता रहा हूँ इस दर्द को। किसी भी दर्द को इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको काफ़ी सीरियस किडनी प्रॉब्लम है। आपको कंप्लीट 15 दिन का रेस्ट चाहिए, बल्कि मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि आप इमीडिएटली एडमिट हो जाए। Right, I think he's right. नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं घर पर ही आराम कर लूंगा। I'll be fine. Okay. Anyway, thank you, doctor. It's my pleasure. Thank you. You're welcome. आ गई तू दादी? हाँ, छुट्टी होगी शनाज की अस्पताल से? कल आ जाएगी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पुकार, इधर आ मेरे पास। दादी क्या बात है? खैरियत तो है ना? कार पुत्र, एक बात बता, अगर तेरी फसलें कोई और आकर ले जाए तो कैसा लगेगा तुझे? मुझे कैसा लगेगा? मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा दादी। पुत्र, बाज़ औक़ात वक़्त हमारे साथ ऐसा मजाक कर जाता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। हम एक छत के नीचे रह जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये छत हमारी नहीं है। हम अपने जिन हाथों को खाली समझ रहे होते हैं ना, वो भरे होते हैं, लेकिन हम अपने रास्तों में इतने मसरूफ होते हैं पुत्र कि अपनी मुट्ठियां जो है ना वो खोल के देखते ही नहीं। अरे दादी, आखिर बात क्या है? पुकार पुत्र, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान दूसरों से छुपा कर रखता है, ये सोचे बगैर कि ये सारे राज तो हमारी लकीरों में लिखे होते हैं। जिस दिन हमने ये किताब खोलकर पढ़ ली तो सारे राज खुल जाएंगे, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। देखिए दादी, अब मैं वाकई परेशान हो रहा हूँ।
आप खुलकर बताएं कि बात क्या है। वकार पुत्र, तुझे पता है उस दिन किसका टेलीफोन आया था? वो उस दिन जब आपकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी ना, किसका फोन था? तेरे बाप का। क्या? पुत्र, तेरा बाप जिंदा है। लेकिन दादी, आप तो मुझे कहते आई है कि मेरा बाप तो बचपन में ही। मैंने गलत कहा था पुत्र। जिस सर को तू साहिल से खाली समझता रहा है ना, वो खाली नहीं था। तेरा बाप जिंदा है। अहमद नाम है उस बदनसीब शख्स का। ये नहीं हो सकता दादी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती दादी। तू जानना नहीं चाहेगा मैंने तुझसे ये क्यों छुपाया? नहीं दादी, मेरे साथ आप ऐसा नहीं कर सकती। पुत्र, पुकार, पुकार। कहाँ चला गया इस वक्त इतनी रात को? देख लो, तंग करता है बस। बच्चा जो उम्मीद हार गया वो सब कुछ हार गया। उम्मीद यकीन है, उम्मीद प्यार है। यकीन रेत से भी सब्जा निकाल लेता है। जो नहीं मिला उसे हासिल कर। माजी तेरे बुक्कल में पड़ा हुआ है। हाथ डाल और अपना हिस्सा निकाल ले। हाँ, अपना हिस्सा लिए बगैर आगे ना बढ़ियो, आगे ना बढ़ियो मेरे बच्चे। जिसने आज का पल्ला छोड़ दिया, कल उससे खुद पल्ला छुड़ाकर भाग जाएगा, उससे जुदा हो जाएगा। पकड़ ले, पकड़ ले आज को, पकड़ ले आज को। कहाँ था सारी रात तू? कहाँ था? अब तेरे दीदे इतने खुल गए कि तू सारी सारी रात गायब रहने लगा है। बस दादी, बस एक रात नहीं बर्दाश्त हुई। मुझसे तो तुमने सारी उम्र एक साया छीना रखा। सारी उम्र मुझे वो महरूमी दी जो मेरी थी ही नहीं।
मुझे भी तो सारी उम्र अपने बाप से दूर रखा गया है। किसको इल्जाम दे रहा है वकार? किसको इल्जाम दे रहा है? हैं? उसको जिसने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया तुझे, सारी जिंदगी तुझे किसी चीज की कमी होने दी? बता। टूटी हुई दीवार में ईंटों की जगह मिट्टी भर देने से दीवार तो भर जाती है दादी, लेकिन दीवार कभी मजबूत नहीं होती। कपास बीजने से गंदम कभी नहीं निकलती दादी, कभी नहीं। बताओ दादी, मुझे क्यों दूर रखा अब्बा से? बताओ। मैं क्या बताऊं मेरे पुत्र, क्या बताऊं? जिस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है वो मैं तुझे क्या बताऊं? मुझे कौन बताएगा कि मेरा पुत्र, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा अपना अहमद मुझसे क्यों दूर रहा? कौन बताएगा मुझे? बता मुझे, ये कौन बताएगा?